Hello everyone, welcome to my channel Supermom Vlogs. विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर आज सुबह उठकर बहुत जल्दी से नहाकर मैंने पहले भगवान के यहाँ सफाई की है और भगवान के रूम की सफाई के बाद मैंने उनको फूलों से सजाया है, फूल माला पहनाया है। छोटे से कान्हा जी को मैंने निकाल कर प्रॉपर्ली क्लीन कर कर उन्हें भी सजा कर रखा है। और तुलसी भगवान को बहुत पसंद है तुलसी, सो मैंने तुलसी भी मंगाया था और रखा है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये साउथ इंडियन स्टाइल मैं कॉलम डाल रही हूँ, जिसको हम रंगोली कहते हैं। कुछ लोग इसे राइस के पाउडर से डालते हैं और मैंने हमारे घरों में इसे ऐसे वेट कॉलम डालते हुए देखा है। सो मुझे जैसे आता है मैं वैसे डाल रही हूँ। तो बहुत सिंपल डिज़ाइन है, कुछ बहुत ग्रेट नहीं है। और ये है हमारे भगवान के एंट्रेंस रूम का एंट्रेंस जो है वो है। और ये बिल्कुल भगवान के मंदिर के नीचे मैं ऐसा इनका रंगोली बना रही थी। मैंने बहुत टाइम हुआ व्लॉग नहीं किया है, तो 2 मंथ्स हो गया मैं आप किसी को मिल नहीं पाई हूँ। सो मैंने आप सबको बहुत मिस किया, बट क्योंकि फेस्टिव सीज़न था, आज फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो चुका है और जन्माष्टमी था, तो मैंने सोचा चलिए मैं कुछ छोटे छोटे क्लिप्स ले लेती हूँ और उसे आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ। सो आई होप यू एन्जॉय दिस व्लॉग। मंदिर के नीचे रंगोली लगाने के बाद मैं घर के बाहर भी रंगोली लगाती हूँ। तो ये मैंने घर के बाहर भी थोड़े बड़ा रंगोली बनाया है। और उसके बाद हम छोटे छोटे कान्हा जी के पैर बनाते हैं, जो ये दर्शाता है कि कान्हा जी जो है वो हमारे घर आते हैं और मक्खन चुराते हैं। सो इसीलिए मैंने छोटे छोटे पैर बनाए हैं। और सुबह के प्रसाद में मैंने भगवान को माखन रखा था, सो वो भी घर पे बना के रखा था। सो मैंने यहाँ पर 1 हफ्ते तक का जो मलाई है उसे मैंने अच्छे से फ्रिज में स्टोर किया था और उसके बाद मैं उसको अच्छे से निकाल देती हूँ, मैं मिक्सी में बीट करती हूँ। तो इसी के साथ मेरा मक्खन भी बनके तैयार हो गया है। और पहले आरती में मैंने मक्खन रख दिया है भगवान को। तो ये देखिए छोटे कान्हा जी के लिए मक्खन। और साथ ही में मेरा लंच प्रिपरेशन मुरकुटन राइस, पापड़ और कैबेज की करी, जो मेरी मम्मी हर जन्माष्टमी में इसे बनाती है, मैंने भी बना दिया है। और लंच के बाद मैं थोड़ा मेरे बच्चों के साथ स्टडीज़ के लिए बैठती हूँ, जो 2 घंटा हो जाता है। और इवनिंग 4:35 का टाइम हो रहा है। मैं मेन आरती की तैयारी कर रही हूँ शाम के, और उसके लिए मुझे कुछ प्रसाद बनाने थे। तो मैंने घी रख लिया है पैन में, और यहाँ पर देखिए मैंने कैशूज़ को गोल्डन ब्राउन होने तक ये करके मैंने उसे निकाल लिया है। और मैं बना रही हूँ ये कोकोनट बर्फ़ी। सो हर तरीके इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, आप देख लीजिए मैं ऐसे बनाती हूँ। सो मैंने यहाँ पे 2 बड़े ग्लास फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट लिया है और इसे घी में मैं अच्छे से रोस्ट करती रहूँगी। थोड़ा सा अच्छे से आपको उसको रोस्ट करना है जब तक कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं होता है। और हाँ, फेस्टिवल डेज़ नॉर्मल रूटीन डेज से अलग ही होता है। आई एम श्योर आप सब लोग इसको अग्री करेंगे कि हम नॉर्मल डे में हमारा अगर डे पैक्ड है, तो फेस्टिवल डेज़ में हम डबल हमारा काम होता है। बट ओके, इट्स फाइन। आई मीन मज़ा आता है, बिकॉज बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये कुछ अलग है, आज कुछ डिफरेंट है, तो वो लोग सीखते हैं अपने कल्चर ट्रेडिशंस को। अब देख लीजिए इसका कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें 1 प्रॉपर ग्लास इसमें शुगर ले लिया है, और इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। तो बस मैं इसे मिक्स कर रही हूँ।
तो इसे मिक्स कर रही थी। और मेरी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए भी। तो बेसिकली मैं मेरे थॉट्स और मेरे आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये देख लीजिए, थोड़ा और मिक्स होने के बाद मैं इसमें थोड़ा दूध डाल दूँगी। इसमें मैं 1/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। आप कुछ देर में देखेंगे तो जो शुगर हमने डाला था वो सिरप हो जाएगा और ये और भी लूज़ हो जाएगा। बट हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें बस मिक्स करते रहना है जब तक ये प्रॉपर्ली बाइंड हो नहीं जाता है। ठीक है, तो जब तक ये हो रहा है मैं आपसे बात भी करती रहूँगी। बेसिकली मैं हर प्रसाद को थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी ताकि मैं आसपास सबको भी बांट सकूं और ऊपर मेरे फ्रेंड्स हैं सबके घर पे दे सकूं। और देख लीजिए, मैं जैसे ही वो थोड़ा रेडिश कलर होता है मैंने इसमें रोस्टेड ग्राम फ्लावर 2 बड़े स्पून डाल दिए हैं। और अब आप थोड़ी देर में देखेंगे तो एकदम से बाइंड हो जाएगा, एकदम पूरा पैन से छूटकर एकदम एक सा हो जाएगा, पूरा उनका कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगा। बस ये चल रहा है। और इंडिया का यही मज़ा है कि आप सभी सिटी और स्टेट में अलग अलग प्रसाद बनते हैं, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। तो हम एक दूसरे के साथ जब ये सारी चीज़ों को शेयर करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है और अलग अलग डिशेस को टेस्ट करने मिलता है। इसमें मैंने डाल दिया है कार्डमम पाउडर, दैट इज़ इलायची का पाउडर। और आप देख लीजिए कैसे ये एकदम से थिक हो गया, ये कढ़ाई से एकदम से छूट कर एकदम एक सा हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में, मैंने जो ग्रीस करके रखा है घी से मैंने प्लेट पे ग्रीस करके रखा है, उस पे ही मैं ये डाल दूँगी और इस बर्फ़ी को मैं अच्छे से सेट करने के लिए रख दूँगी। तो मैं पहले एक ग्लास का इस्तेमाल करती हूँ और ग्लास के बेस से आप इसे अच्छे से प्लेट में सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाजू में मेरा बेटा भी खड़ा था क्योंकि उसे ये सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ और क्यों बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, इसको क्या कहते हैं। एंड हाँ, जब वो लोग थोड़े बड़े होते हैं तब ज़्यादा समझ आती है उनमें कि हाँ ये सारी चीज़ें ऐसा होता है और ये मेमोरीज़ बन जाती है। मेरे को लगता है हम सबको इन चीज़ों को फॉलो करना ही चाहिए। और इसके ऊपर मैं कर रही हूँ काजू से इसे, कैश्यू जो हमने रोस्ट करके ली थी। तो आप बताना, मैंने इसमें आप उसको अच्छे से गार्निश कर लीजिए। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, या आपने क्या प्रसाद में बनाया था। मुझे भी बहुत अच्छा सीखने मिलेगा। और इवनिंग 6-6:15 इसी में हो जाते हैं। उसके साथ मैं बना रही हूँ हमारा ट्रेडिशनल उन्नी अप्पम, इसको स्वीट अप्पम बोलते हैं और ये श्योरली जन्माष्टमी में बनता ही है। बहुत अच्छा बना था मेरा, लेकिन मैं पूरा शूट नहीं कर पाई बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं लेट हो रही थी आरती के लिए। इनफैक्ट एक बर्फ़ी में ही मेरा काफ़ी टाइम निकल गया। बस ये देख लीजिए, मैं इसे बना रही हूँ। बहुत अच्छा बना था, इसका डव भी बहुत अच्छा बना था और बहुत सॉफ्ट और मस्त क्रिस्पी गोल्डन कलर में अच्छे से बना था ये अप्पम। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मैं श्योरली डिटेल में शूट करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तैयार हो जाती हूँ आरती के लिए और एकदम साउथ इंडियन वे में ही मैंने तैयार हुआ है। एक साड़ी पहन ली थी और तैयार हो गई थी। बस गाइस, यही है हमारा आरती का टाइम हो गया। हम सब लोग तैयार होते हैं, बच्चे भी हैं हमारे साथ, आरती लेते हैं। सबका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, भगवान हम सबको तंदुरुस्त रखे और सुख शांति बनाए रखे हम सभी के घरों में। इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सुपर मॉम ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।